जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्रोच्चारण से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ईश्वर एक है। वो ना तो मंदिर में बंद है, ना किसी मस्जिद में सीमित है, ना वह मूर्ति में कैद है, ना किताबों में। वह हम सबके भीतर है, हमारी सांसों में है, हमारे कर्मों में है। जब ईश्वर एक है तो हम एक दूसरे को अलग अलग क्यों मानते हैं? धर्म के नाम पर नफरत क्यों करते हैं? गुरु जी कहते हैं ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि धर्म व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि धर्म से पहले इंसान बनो। गुरुजी कहते हैं नाम जपो, पर नाम जपना केवल जुबान से नहीं। नाम जप का अर्थ है तेरा मन निर्मल हो, विचार शुद्ध हो, कर्म सच्चे हों। हम उन्हें याद करते हैं तो डर हमें छू भी नहीं सकता, बहका नहीं सकता, क्रोध राज नहीं कर सकता। वो हमसे दूर नहीं है, बस मन की आवाज में हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। गुरुजी कहते हैं जो हमारे पास है वह केवल हमारा नहीं, वो हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उसे बांट सकें, भूखे को खाना खिला सकें, दुखी का सहारा बने, कमजोर का हाथ पकड़े। गुरुजी कहते हैं जो हाथ देने के लिए उठता है वह कभी खाली नहीं रहता। जब तक हमारे आसपास कोई भूखा है तब तक हमारा पेट भरा नहीं माना जाएगा। गुरुजी कहते हैं अहंकार छोड़ दो। उनका कहना है हमारा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। ये जो मैं होता है ये हमारे और ईश्वर के बीच में दीवार बन जाता है। गुरुजी कहते हैं जब ज्ञान मिले तो झुक जाओ, धन मिले तो विनम्र रहो, पद मिले तो सेवा कर। जो झुकना सीख जाता है वही ऊंचा उठता है। गुरुजी कहते हैं खुद को महान मत समझो, खुद को सेवक समझो। जब आप खुद को सेवक समझोगे तो ईश्वर खुद आपकी हर चीज में मदद करेगा। गुरुजी कहते हैं किसी भी स्त्री को तुच्छ मत समझो। किसी भी स्त्री का अपमान करना, उसे नीचा कहना, ये ईश्वर की रचना का अपमान करना है। गुरुजी कहते हैं नारी का सम्मान करो। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वह समाज जीवित नहीं रहता। गुरुजी कहते हैं सच बोलना ही काफी नहीं होता, सच जीना सीखो। गुरुजी का कहना है पूजा व्रत ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में कहीं भी झूठ है तो ये सब व्यर्थ है। उनका कहना है सच्चाई कठिन है लेकिन वही मुक्ति का रास्ता है। और गुरु जी के ये वचन हमें डराने के लिए नहीं होते हैं, ये हमें सिखाने के लिए हैं कि हम किस तरीके बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ें। हम कैसे अपने जीवन की बुराइयों को दूर करके भगवान की शरण में जा सकें, उन्हें पा सकें। संगत जी, अब मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगी जिसमें कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और उन्होंने हम पर आने वाले काफ़ी संकट को पहले ही टाल दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आनी थी तो उन्होंने पहले ही हम लोग को आगाह कर दिया उस चीज़ से कि
ऐसा कष्ट तुम्हारे जीवन में आ रहा है। संगत जी, एक बार की बात है कि गुरुजी ने हमें संदेश दिया था कि वो बार-बार साँप का ज़िक्र कर रहे थे। वो हम लोग को इस तरीके के सत्संग दे रहे थे जिसमें कि बार-बार साँप का ज़िक्र आ रहा था। तो संगत जी, हम मम्मी से मैंने ये बोला कि उम, इस तरीके के सत्संग आ रहे हैं और बड़ा डर लग रही है इस चीज़ को सुन के। तो संगत जी, मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं है, गुरुजी हम सबके साथ हैं और सब उन पे छोड़ दो। वो खुद इस चीज़ को सँभाल लेंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, वो सब देखते हैं। और संगत जी, आपको बताएँ, ऐसा हुआ कि हम सुबह पूजा करने जा रहे थे और बल्कि ये था कि उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि हमारी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोग उनको दिखाने ले जा रहे थे। मगर फिर भी हमने मम्मी से ये बोला कि मम्मी, हमारा मन है, हम भोलेनाथ को पहले जल चढ़ाएँगे, उसके बाद चलेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और मतलब कितना ही टाइम लग जाएगा, तुम कर लो, फिर चलते हैं। और संगत जी, हम आपको बताएँ कि हम मंदिर में गए, अपने घर वाले मंदिर में, और उसमें जैसे मैंने घंटी बजाई और भोलेनाथ के आगे जैसे मैंने ताली बजाई, तुरंत ही समझ लीजिए कुछ आवाज़ सी हुई। और संगत जी, मेरा तो पूरा ध्यान पूजा में ही था, पर जो आवाज़ थी पता नहीं क्यों वो मेरा ध्यान खींच रही थी। और संगत जी, जब मैंने भगवान जी को प्रणाम कर लिया और उसके बाद में मैंने जब आँखें खोली, तो मैंने देखा कि वहाँ से मतलब एक साँप निकल रहा है। और वो ऐसी जगह से निकल रहे थे जो कि एक तरह से हम लोग का मेन मंदिर, जहाँ पे भगवान जी लोग रखे हुए हैं, उसी जगह से मतलब वो निकल रहे थे। और वो ऐसी जगह कि जहाँ पे समझ लीजिए हमारी मम्मी वहीं पे पूरा पूजा-वूजा उसी टाइम उन्होंने किया था, मंदिर की साफ-सफाई बल्कि की थी, और उसी टाइम उन्होंने वहाँ पे पूजा कर रही थी। और संगत जी, वो उन्होंने मतलब इस तरीके से सामने आए कि उस वक़्त हम बहुत डर गए थे। तो हमने यही बोला कि गुरुजी, पहले तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी इस रूप में दर्शन दिए हैं, तो पहले तो मैंने जय गुरुजी बोला। पर फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आप इनको अपने पास बुला लीजिए। क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, भतीजी है, भतीजे हैं हमारे, तो थोड़ा उस चीज़ को लेके थोड़ा डर हो रही थी कि घर में छोटे बच्चे हैं, तो मतलब देखिए हम लोग उस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं, ध्यान दे के करनी है चीज़ें, लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो ये सब नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो हमने यही बोला गुरुजी से कि गुरुजी, इनको आप अपने पास बुला लीजिए। और संगत जी, हुआ ये कि मतलब वो जा नहीं रहे थे, वो घर में ही मतलब इधर-उधर टहल रहे थे और बिल्कुल जा नहीं रहे थे वो। और ऐसी जगह पर थे कि वहाँ मतलब डर भी लग रही थी क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ आती-जाती है। तो मतलब ये हुआ कि बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए हम उनके सामने से हटे हैं, और मम्मी भी गुरुजी के आगे मतलब प्रार्थना कर रही थी उस चीज़ के लिए, और उतनी देर में वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और जब हम लोगों ने काफ़ी ढूँढा, सब तरफ देख लिया, मगर वो मिले ही नहीं कहीं। तो हम लोगों ने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने शायद उन्हें अपने पास बुला लिया। वो इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि कब हम लोग की नज़रों से वो हम उन पर से ध्यान हटाएँ और वो उन्हें अपने पास बुला लें। तो संगत जी, इसका मैंने लख-लख शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग को पहले से इस चीज़ का मैसेज दे रहे थे। फिर हुआ ये संगत जी कि हम लोग फिर मम्मी को लेके हॉस्पिटल चले गए क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1 दिन पहले ही हम लोग मम्मी को रात के करीब
1 डेढ़ बजे हम लोग को उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन वहाँ भी हम लोग जब गए तो मतलब गुरुजी की कृपा से फिर धीरे-धीरे उनको रिलीफ़ हो गया और हम लोग लेके आ गए थे फिर रात में। 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे लगे होंगे हम लोग को, मगर उसके बाद फिर हम लोग लेके आ गए थे उनको। और उसके बाद जिस दिन हम लोग जा रहे थे, उस दिन उनकी जाँच वग़ैरह सब करानी थी और काफ़ी टाइम लगना था वहाँ पे। लेकिन जब ऐसा हम लोगों ने देखा तो मतलब पहले तो हम लोग को जाते नहीं बन रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ देख के सामने-सामने जाना वो चीज़ ठीक नहीं थी। बट जब गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुला लिया, तो फिर हम लोग फिर हॉस्पिटल के लिए चले गए। और उस टाइम संगत जी ऐसा था कि गुरुजी का कुछ मैसेज आ भी रहा था उस चीज़ का कि तेरे घर में ऐसे कष्ट है, ऐसी चीज़ें हैं, इस टाइप से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के। और थोड़ा घर में कुछ अंदेशा भी था, ऐसा मिल रहा था। गुरुजी की एक बार क्या हुआ कि फ़ोटो गुरुजी की जहाँ पे मतलब रखी हुई है पूजा वाले उसमें अलमारी पे, वो वहाँ पे गिर गई थी फ़ोटो गुरुजी की। और ये मैंने सुना था कि मतलब गुरुजी हम लोग पे आए हुए कष्ट अपने पे ले लेते हैं। और सही बताएँ संगत जी, जब उस टाइम मैंने उस फ़ोटो को गिरा हुआ देखा, तो मुझे थोड़ा-सा एक मतलब मन में डर-सा हुआ कि क्या कुछ गलत होने वाला था जो गुरुजी ने अपने पे ले लिया? तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना कि आप सब सँभाल रहे हैं। और संगत जी, आपको बताएँ उस टाइम पे ऐसा था कि जो मेरे यहाँ तुलसी जी थीं, वो उनके पत्ते बहुत झड़ रहे थे। मतलब एकदम हरी-भरी तुलसा जी, और उनके पत्ते पता नहीं क्यों गिर रहे थे। और इस चीज़ के लिए गुरुजी से हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि गुरुजी आप सँभालो, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो थोड़ा-सा मन में एक डर ला रही थी कि क्या बात है, ऐसा हो रहा है। तो हुआ ये कि उस दिन गुरुजी की जब ऐसी फ़ोटो इस तरीके से दिखी, तो मुझे लगा कि सच में कोई भारी कष्ट था जो गुरुजी ने अपने पे ले लिया। और संगत जी, उस दिन के बाद से फिर धीरे-धीरे हम लोग के यहाँ की तुलसा जी भी सही हो गई और वो धीरे-धीरे फिर से मतलब पूरी अच्छी-खासी हरी-भरी ही हो गई और उनके पत्ते भी गिरने बंद हो गए। तो इस चीज़ का गुरुजी का लख-लख शुक्राना है कि गुरुजी ने हम लोग के इतने सारे कष्ट काटे। उन्होंने मतलब हम लोग को हर पल साथ दिया है। संगत जी, आपको बताएँ एक बार क्या हुआ कि कुछ चीज़ों से मैं परेशान थी और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आप मुझे कुछ अंदेशा दो, अगर आप हमारे साथ हो तो। मुझे कुछ तो इशारा दो, कहीं से तो हमें ये लगे कि आप साथ हो हमारे। मानते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। मगर अगर आप हो हमारे साथ, तो आप हमें उस चीज़ को कुछ तो एक इशारा करो कि हम समझ पाएँ कि आप हमारे साथ हो। जितने दिन जो आपने अच्छा सोचा है वो तो ठीक है, लेकिन जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक एक सहारा बन के रहिए साथ में, कि चलने का एक सहारा मिले हमें। तो संगत जी, हुआ ये उस दिन कि बस मैं गुरुजी से ऐसा बोल के हम आए और उसी के थोड़ी देर में संगत जी, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। वो आए और काफ़ी देर तक वो मेरे ही पास में मतलब रहे और मेरे चारों तरफ उन्होंने मुझे काफ़ी आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया मुझे। मेरे चारों तरफ वो राउंड राउंड सा उन्होंने किया और उसके बाद फिर वो चले गए। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, तब तक में मैंने देखा वो फिर से दूसरी येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में फिर मेरे पास आ गए। और इस तरीके गुरुजी ने मुझे संगत जी 2-3 कलर की बटरफ्लाई के रूप में मुझे तुरंत-तुरंत उन्होंने दर्शन दिया और वो बल्कि मेरे ही पास आके वो काफ़ी देर मतलब मेरे पास ही बैठे रहे। एक मेरे यहाँ
फूल का पौधा है, उसी पे मतलब वो काफ़ी देर पहले वो तो मेरे अगल-बगल वो उन्होंने काफ़ी देर वो मुझे ब्लेस किया, उसके बाद फिर वो वहीं पे मेरे ही पास बैठ गए। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी कि मुझे लगा कि देखो मैंने अभी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे कुछ इशारा दो कि हम ये समझ पाएँ कि आप हमारे साथ हो, हम अकेले नहीं हैं। और संगत जी उस वक़्त हम इतना परेशान थे कि हम गुरुजी के आगे रो भी रहे थे। और जब गुरुजी ने मुझे इस तरीके से दर्शन दिए, उस दिन के बाद से संगत जी मैंने रोना छोड़ दिया गुरुजी के पास। मैंने कहा बस मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। अब आप मेरे साथ हो, तो सब अच्छा होगा। और संगत जी अब मन में विश्वास रहता है कि वो हर पल साथ हैं। क्योंकि गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग ज़ाहिर कर ही देते हैं कि वो हम लोग के साथ हैं। अभी आज ही गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। जैसे ही मैंने देखा मैंने तुरंत बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस सत्संग में मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी से भी मैं क्षमा माँगना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए वो मुझे क्षमा करें और अपनी इस बेटी के अंग संग रहें, अपनी इस बेटी का भाग्योदय करें। जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ करें और सही रास्ता दिखाएँ। संगत जी, सत्संग के अंत में मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि आप सब बस इसी तरीके गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें क्योंकि जिस तरीके गुरुजी ने मुझे अपनी छाया में लिया, अगर आप भी मन से उन्हें मानेंगे तो वो आप सबको भी अपनी छाया में लेंगे। संगत जी कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो कि थोड़ी मुश्किल होती हैं, मगर उसमें हमारा भरोसा ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। जैसे कहते हैं कि सोना जब तक आग में तपता नहीं है, तब तक वह कुंदन नहीं होता। और जो पढ़ाई करता है, परीक्षा भी उसी को देनी पड़ती है। उसी तरह संगत जी गुरुजी हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और बेहतर बना सकें। बस सिर्फ़ इसी वजह से जो भी परेशानियाँ आती हैं, वो हमें मजबूत करने ही आती हैं। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा।